हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक साहित्य सागर का चौथा पाठ है नेताजी का चश्मा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं स्वयं प्रकाश जी। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब क्या है कि अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला जो तर्क वितर्क होता है उसे हम ऊहापोह कहते हैं, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में भी किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोती लाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक छोटी सी नेताजी सुभाष चंद्र के मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में बात कही जा रही है कि उस छोटे से हिस्से की जो कमी है वह जरूर किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी की न होने की वजह से हुआ होगा, या किसी पैसों की कमी की वजह से हुआ होगा, या जो है कि शासन के तरफ से जो समय मिला था वह समाप्त हो गया होगा, इस वजह से जो है। या फिर ये भी हो सकता है कि अंत में जो है हमें मूर्तिकार ना मिला हो और एक स्कूल के हाई स्कूल के किसी ड्राइंग मास्टर से ये मूर्ति बनवा ली गई हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति जो है वह संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और मैं तुम मुझे खून दो वगैरह यादें जो हैं वह आने लगी थीं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान जो है फैल गई।
कौतुक भरी मुस्कान मतलब क्या होती है? एक हैरानी वाली जो मुस्कान थी वह उनके चेहरे पर जो है वह फैल गई थी। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।